जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम गद्य साहित्य संबंधी जो टॉपिक है निबंध, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं और इसके प्रीवियस वीडियो में हमने करीबन 100 क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर लिए हैं और आज उसके अगले पार्ट में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है, यवन के द्वार पार। यवन के द्वार पार निबंध के लेखक कौन है? तो यवन के द्वार पर ये निबंध के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। इनके अन्य निबंध की बात करें तो आस्था के चरण, चेतना के बिंब, छायावाद की परिभाषा, साधारणीकरण, विचार और अनुभूति, विचार विश्लेषण आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, ये निबंध है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, इनमें से किसका निबंध है? शुक्ल जी, शर्मा, बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं हैं रामविलास शर्मा जी का। और इनके अन्य निबंध प्रगति और परंपरा की बात करें तो प्रगतिशील साहित्य की समस्याओं के अलावा जो है रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है निबंध प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, विराम चिन्ह, परंपरा का मूल्यांकन, भाषा साहित्य और संस्कृति, लोक जीवन और साहित्य, भाषा युग बोध और कविता आदि। लॉर्ड कर्जन और उनकी नौकरशाही पर चुभते व्यंग किसने लिखे थे? तो लॉर्ड कर्जन और उनकी नौकरशाही पर जो चुभते व्यंग लिखा गया था वो बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखा गया था, है ना। बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लॉर्ड कर्जन और उनकी नौकरशाही पर चुभते व्यंग लिखे गए थे। बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1904 से 5 ईस्वी में भारत मित्र में शिव शंभू का चिट्ठा नाम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके निबंध लिखा। बाल मुकुंद गुप्त के निबंध का नाम है गुप्त निबंधावली। इस शीर्षक से प्रकाशन में आया था। अर्थोर्जन यानी अर्थार्जन, अर्थार्जन की अपेक्षा श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार कौन है? यानी अर्थ से ज़्यादा जो है श्रम को महत्व देने वाले इनमें से कौन कवि हैं? तो अर्थ से ज़्यादा श्रम को महत्व देने वाले इनमें से हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। अध्यापक पूर्ण सिंह ने कुल 6 निबंधों की रचना की है, जिनमें पूर्ण सिंह का है आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट हिटमैन। देखिए तो चितवन की छां, ये जो चितवन की छां है इसके रचनाकार कौन है? तो चितवन की छां निबंध के रचनाकार है विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र के अन्य निबंध देखें तो हल्दी धूप, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सील पहुंचाई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, परंपरा बंधन नहीं है, कटीले तारों के आर पार, कौन तू फुलवा बीन निहारी, सिरिस की याद आई। इस तरीके से अगर देखें इनके आगे जो क्वेश्चन है, विचारात्मक निबंधों की शैली होती है, कैसी शैली? तरंग शैली, समाज शैली, धारा शैली, व्यास शैली। तो जो विचारात्मक निबंध होते हैं, विचारात्मक निबंधों की शैली धारा शैली होती है। किसी विचार, गुण, समस्या, दोष, मनोभाव, धर्म आदि के विषय में परिचयात्मक व्याख्यात्मक लेखन विचारात्मक निबंध कहलाता है। इस प्रकार के निबंध में भाव की प्रधानता होती है। इस प्रकार के निबंध कवित्वपूर्ण और प्रवाह में होते हैं। यमलोक की यात्रा, ये निबंध का नाम है यमलोक की यात्रा। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण, राधाचरण गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त। तो यहाँ पे अगर देखें हम तो ये जो यमलोक की यात्रा है, यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक है राधाचरण गोस्वामी। धोखा, दात, बालक, खुशामद, भव, समझदार की मौत आदि प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, बनारस का बुढ़वा मंगल, ये बहुत ही इनका प्रसिद्ध है बद्री नारायण चौधरी जी का। तो इन्होंने नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, बनारस का बुढ़वा मंगल, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार आदि निबंध लिखे। और बाल मुकुंद गुप्त ने भारत मित्र में शिव शंभू का चिट्ठा नाम से भी निबंध लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन भी कहा है। नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन है? तो नई कविता में मुक्त छंद, इसके लेखक नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, लक्ष्मीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त। नई कविता में मुक्त छंद के लेखक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। इन्होंने लिखा था नई कविता में मुक्त छंद, है ना। और इनकी अन्य रचनाओं की बात करें रामस्वरूप चतुर्वेदी की तो हिंदी नवलेखन है, भाषा और संवेदना है, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या है, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन है, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा, हिंदी साहित्य के आधुनातन प्रवृत्तियां हैं, प्रसाद निराला अज्ञेय और कविता का पक्ष आदि भी है। बात भव मनोयोग शीर्षक निबंध के लेखक कौन थे? तो बात भव मनोयोग शीर्षक से निबंध के लेखक है प्रताप नारायण मिश्र। बात भव मनोयोग शीर्षक निबंध के लेखक प्रताप नारायण मिश्र थे।
प्रताप नारायण मिश्र के अन्य निबंध की बात करें तो इस प्रकार इनके और भी निबंध हैं ऐसे ही टॉपिकों पे, जैसे धोखा है, दांत, बालक, वृद्धा, खुशामद, नारी, वृक्ष परीक्षा, समझदार की मौत, हाँ दा, नास्तिक, टेढ़ जान, शंका सब, होली है अथवा होरी है, ईश्वर की मूर्ति, घूरे के लत्ता बिने, जुआ, सोने का डंडा, कनातन के डौल बाधे, अपव्य यादें। बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली के नाम से किसने किया था? हरिश्चंद्र द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे देखिए जो बेकन के निबंध थे, बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। इनके अन्य निबंध की बात करें तो रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, नाट्यशास्त्र, उपन्यास, रहस्य, आगरे का शाही इमारत, कवि और कविता, प्रभात, नेपाल, आत्मनिवेदन, भाषा और व्याकरण, दंड देव का आत्मनिवेदन, कालिदास के समय का भारत, म्युनिसिपैलिटी के कारनामे, सुता पराधे जनकश दंड, संपत्ति शास्त्र और महाकवि माघ का प्रभात वर्णन भी है। तो बेकन के निबंधों का अनुवाद तो इन्होंने किया ही था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बेकन विचार रत्नावली से, परंतु इनके अन्य निबंध में यह रसज्ञ रंजन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेखांजलि है, नाट्यशास्त्र, उपन्यास, रहस्य है, आगरे की शाही इमारतें, कवि और कविता, नेपाल, आत्मनिवेदन और एक आत्मनिवेदन है, एक दंडदेव का आत्मनिवेदन है, इस तरीके से, और म्युनिसिपैलिटी के कारनामे, इन विषयों पे, और संपत्ति शास्त्र भी उनका बहुत ही प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? परंपरा का मूल्यांकन, श्रृंखला की कड़ियाँ, नया साहित्य, नए प्रश्न, मिट्टी की ओर। इनमें से हमको मैच कराना है, तो परंपरा का मूल्यांकन के समक्ष दिया है, तो ये परंपरा का मूल्यांकन तो रामविलास शर्मा सही है, पर श्रृंखला की कड़ियाँ ये महादेवी जी का है ना, तो श्रृंखला की कड़ियाँ अज्ञेय जी का नहीं है बल्कि महादेवी वर्मा का है। परंपरा का मूल्यांकन जो है ये रामविलास शर्मा का है। परंपरा का मूल्यांकन, नया साहित्य है, नए प्रश्न, नंदुलाल वाजपेयी जी का है। मिट्टी की ओर, रामधारी सिंह दिनकर। यदि गद्य जो है कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी, ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन शुक्ल जी ने कहा था। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी, ये शुक्ल जी का है। निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा जाता है। निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा जाता है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश माना जाता है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? बकलम खुदा या बकलम खुद, निर्मल वर्मा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कुबेरनाथ, आस्था के चरण, डॉक्टर नगेंद्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। तो यहाँ पे देखिए कि कौन सा सुमेलित है, सही कौन सा है ये पूछ रहा है। तो आस्था के चरण, डॉक्टर नगेंद्र, यहाँ पे जो विकल्प दिया गया आस्था के चरण, ये डॉक्टर नगेंद्र का सही है। बकलम खुद जो है डॉक्टर नामवर सिंह का है। आस्था के चरण नगेंद्र का है, बकलम खुद नामवर जी का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास। विकलांग श्रद्धा का दौर, ये जो है हरिशंकर परसाई जी का है। इनमें स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्यकार कौन नहीं है, यानी स्वतंत्रता के बाद इनमें से कौन ऐसे हैं जो हिंदी के व्यंग्यकार नहीं हैं? रविन्द्रनाथ त्यागी, नरेंद्र कोहली, श्रीलाल शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त। तो यहाँ पे देखना है हमको कि बाल मुकुंद गुप्त जो है ये स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है बल्कि द्विवेदी युग के हैं, है ना। और रविन्द्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल तथा नरेंद्र कोहली जो है ये तीनों ही स्वतंत्रता के बाद के व्यंग्यकार और साहित्यकार हैं। शिरीष के फूल नामक रचना की विधा है। शिरीष के फूल, तो शिरीष के फूल जो है ये ललित निबंध विधा की रचना है जिसके निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनके अन्य निबंध में अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, वसंत आ गया, नया वर्ष, नाखून क्यों बढ़ते हैं आदि है। सदाचार की ताबीज, यानी सदाचार का जो ताबीज है, तो सदाचार का ताबीज के लेखक कौन है? तो यहाँ पे देखिए हरिशंकर परसाई। सदाचार का ताबीज व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। इनके अन्य निबंधों में विकलांग श्रद्धा का दौर, बेईमानी की परत, तुलसीदास, चंदन घिसे, प्रेमचंद के फटे जूते। सरज जोशी जी के व्यंग्य की बात करें तो सरज जोशी के हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, जीप पर सवार इल्लियाँ। श्रीलाल शुक्ल के निबंध की बात करें तो अंगद का पाँव, यहाँ से वहाँ, अगली शताब्दी के शहर। क्रोध निबंध के लेखक कौन है? तो जो क्रोध निबंध है, क्रोध निबंध के हैं रामचंद्र शुक्ल जी। क्रोध निबंध के लेखक शुक्ल जी हैं। शुक्ल जी के निबंधों का संकलन चिंतामणि नाम से प्रकाशित हुआ जिसके 4 भाग हैं। चिंतामणि भाग 1 में कुल 17 निबंध, उन्हीं में से एक निबंध क्रोध है। बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख निबंधों की बात करें तो बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख निबंध में आत्मगौरव, संसार, महानाटकशाला, कल्पना, मेला ठेला, इंग्लिश पढ़े तो बाबू हुए। रामविलास शर्मा के प्रमुख निबंध में है आस्था और सौंदर्य, विराम चिन्ह। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध है संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, कालिदास की निरंकुशता।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मौन पवन की नौका कुबेर नाथ राय का निबंध संग्रह है। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद का। कौन तू फुलवा बीननहारी चंद्र शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। तो यहाँ पे देखिए दिए गए कथन में कौन तू फुलवा बीननहारी विवेकी राय जी का निबंध है, यह सत्य है कथन। कौन तू फुलवा बीनन निहारी ये विद्यानिवास मिश्र का इससे संबंध है। केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है? केवल और केवल 6 लिख के, तो पूर्ण सिंह है। सरदार पूर्ण सिंह केवल 6 निबंध लिखते हैं और हिंदी साहित्य जगत में छा जाते हैं। उनके निबंध इस प्रकार हैं: आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि, वाल्ट हिटमैन। साहित्य विषय यानी जो साहित्य से इतर विषय हैं, साहित्य से इतर विषयों पर निबंध की रचना करने वाले लेखकों में किसका नाम प्रमुखता से लिया जाता है? तो यहाँ पे देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी। साहित्य इतर विषयों पर निबंध की रचना करने वाले लेखकों में राम वृक्ष बेनीपुरी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। राम वृक्ष बेनीपुरी के प्रमुख ग्रंथ हैं चिता के फूल, लाल तारा, कैदी की पत्नी, गेहूं और गुलाब। मजदूरी और प्रेम निबंध की शैली किस प्रकार की है? तो जो मजदूरी और प्रेम निबंध की शैली, वो निबंध की शैली है व्याख्यात्मक और भावात्मक। मजदूरी और प्रेम निबंध की शैली व्याख्यात्मक और भावात्मक है। मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक सरदार पूर्ण सिंह हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत अशोक के फूल निबंध में किस परिवेश का चित्रण है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत अशोक के फूल निबंध में सांस्कृतिक परिवेश का चित्रण दिया गया है। अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है? यहाँ पे बात करें जो अशोक का फूल है वो किस प्रकार का निबंध है? तो अशोक के फूल ललित निबंध है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से ज़्यादा अपराधी है, पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते हाथ जला। उक्त पंक्तियों के लेखक व रचना शीर्षक का उल्लेख कीजिए। तो ये किसका है? तो यहाँ पे देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल श्रद्धा और भक्ति से है कि पाप का फल छिपाने वाले पाप छिपाने वाले से ज़्यादा बड़े अपराधी है, पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते हाथ जल गया। ये किसने कहा है? शुक्ल जी ने श्रद्धा और भक्ति में कहा है। उक्त पंक्ति के लेखक शुक्ल हैं। उनकी ये कृति श्रद्धा और भक्ति शीर्षक से उद्धृत है। भक्ति किसका नाम है? तो भक्ति किसका नाम है? भक्ति श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति, ये कथन शुक्ल जी का है। उन्होंने अपने निबंध श्रद्धा और भक्ति में इसका उल्लेख भी किया है। श्रद्धा के विषय में कौन सी बात सही है? यहाँ पे श्रद्धा का विषय शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा और भक्ति में ये वर्णित है। आस्था के चरण किसके निबंधों का संग्रह है? आस्था के चरण, तो आस्था के चरण की बात करें तो ये जो है नगेंद्र जी का है। आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों का संग्रह है। इनके अन्य निबंध संग्रह की बात करें तो आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ विचार विश्लेषण, विचार और विवेचन, अनुसंधान और आलोचना। निर्मल वर्मा के निबंध संग्रह की बात करें तो हर बारिश में, शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, चीड़ों पर चांदनी, ढलान से उतरते हुए, भारत और यूरोप, प्रतिश्रुति के क्षेत्र। रामविलास शर्मा के निबंध संग्रह है प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, भाषा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। निबंध को गद्य का निकष किस आलोचक ने माना है? तो किस आलोचक ने निबंध को गद्य का निकष माना है? ये है रामचंद्र शुक्ल जी। निबंध को गद्य का निकष यानी कसौटी शुक्ल जी ने माना है। इस संबंध में उनका स्पष्ट कथन है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही संभव हो सकता है। निम्नलिखित में से व्यंग्य रचनाएं कौन सी हैं? भूलने के विरुद्ध जीप पर सवारी ले अपनी अपनी बीमारी, निषाद बांसुरी। तो निम्नलिखित में से व्यंग्य रचनाएं कौन सी हैं? इसमें से तो इसमें से व्यंग्य रचनाएं हैं अगर देखें तो जीप पर सवार इलिया अपनी अपनी बीमारी। दिए गए निबंधों में जीप पर सवार इलिया शरद जोशी है ना, तो दिए गए उसमें जीप पर सवार इलिया जो है ये शरद जोशी का है और अपनी अपनी बीमारी हरिशंकर परशाई का व्यंग्यात्मक निबंध है। भूलने के विरुद्ध रमेश चंद्र शाह और निषाद बांसुरी कुबेर नाथ राय का है। रमेश चंद्र शाह चिंतन प्रधान और कुबेर नाथ राय ललित निबंधकार हैं। तो जीप पर सवार इलिया शरद जोशी, अपनी अपनी बीमारी हरिशंकर परशाई। भूलने के विरुद्ध रमेश चंद्र शाह और निषाद बांसुरी कुबेर नाथ राय का निबंध। रमेश चंद्र शाह चिंतन प्रधान और कुबेर नाथ राय ललित निबंधकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है? तो सौंदर्य शोध और शिवत्व बोध। सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है।
बल्कि ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा है। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध कौन से हैं? तो शुक्ल जी द्वारा रसात्मक बोध के विविध रूप, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था आदि। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे देखिए, सीरीज की याद आई, अर्धनारीश्वर, अशोक के फूल, श्रृंखला की कड़ियाँ। इनमें से हमें बताना है प्रकाशन काल के अनुसार निबंध संग्रहों में से कौन सा देखें तो सही अनुक्रम है। तो प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का जो सही अनुक्रम है, श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा 1942, अशोक के फूल हजारी प्रसाद 1948, अर्धनारीश्वर दिनकर 1952, सीरीज की याद आई विद्या निवास 1995। निम्नलिखित निबंध संग्रह को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। बलकम खुद, बबुल और कैक्टस, विचार और वितर्क, कन्यादान। तो निबंध संग्रहों के साथ उनको सुमेलित करिए। तो बकलम खुद जो है ये नामवर सिंह का है, बकलम खुद। बबुल और कैक्टस रामदर्श मिश्र का। जो विचार और वितर्क है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। कन्यादान अध्यापक पूर्ण सिंह का है। आधुनिक साहित्य नंदुलाल वाजपेयी का। प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्यानिवास मिश्र के निबंधों की बात करें तो सही अनुक्रम बताना है। तमाल के झरोखे से शेफाली झर रही है, सीरीज की याद आई रथ यात्रा। तो यहाँ पे क्रमशः देखें तो तमाल के झरोखे से 1981, शेफाली झर रही है 1989, सीरीज की याद आई 1995, रथ यात्रा 2002। हरिशंकर परशाई के निबंध संग्रहों की बात करें तो आओ बैठे ले कुछ देर, सदाचार की ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे। अब इसमें से हमें बताना है हरिशंकर परशाई के निबंध जो है, हरिशंकर परशाई जी के निबंध संग्रह कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए, हरिशंकर परशाई के निबंध संग्रह में सदाचार की ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे। इनके अन्य निबंधों में प्रेमचंद के फटे जूते हैं, पाखंड का आध्यात्म है, ऐसा भी सोचा जाता है, तब की बात और थी, हंसते हैं रोते हैं, कहत कबीर, बेईमानी की परत आदि है। जबकि आओ बैठ ले कुछ देर श्रीलाल शुक्ल जी का है। तो आओ बैठ लें कुछ देर इस श्रीलाल जी का है। इनके अन्य निबंध संग्रह यहाँ से वहाँ, अंगद के पाँव, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचना है, कुछ जमीन पर कुछ हवा, अगली शताब्दी का लहर, खबरों की जुगाली आदि है। अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर ही संसार में उद्धृत होता है। ये जो है पंक्तियाँ जो है भाव या मनोविकार जो है दी गई पंक्ति अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी संसार में आता। ये पंक्ति भाव या मनोविकार निबंध में उद्धृत है। ये निबंध भाव या मनोविकार शुक्ल जी का। और इनके अन्य निबंध हैं उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, तुलसी का भक्ति मार्ग, लज्जा और ग्लानि, रसात्मक बोध के विविध रूप, क्रोध, कविता क्या है, लोक मंगल की साधनावस्था आदि है। नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है। तो नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य जो निबंध है उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है। यहाँ पे देखिए, जो नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य, तो नामवर सिंह का जो संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट को माना है। नामवर सिंह जी के प्रमुख अगर निबंध देखें तो बकलम खुद 1951, वाद विवाद संवाद 1989, हजारी प्रसाद के अशोक के फूल 1948, कल्पलता 51, मध्यकालीन धर्म साधना 52, विचार और वितर्क 57, विचार प्रभाव 59, कुटच 64, साहित्य सहचर 65, आलोक पर्व 72, शिरीष का फूल, भारतीय संस्कृति की देन आदि है। किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, स्वभाव किसका है। तो उपयुक्त कथन जो है किस निबंध से कि किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं। ये जो कछुआ धर्म चंद्र शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचना है। तो उपयुक्त कथन गुलेरी जी द्वारा रचित कछुआ धर्म निबंध से उद्धृत है। भावात्मक निबंधकार चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने कछुआ धर्म और मारिश माहिक उठाओ शीर्षक से निबंध लिखा। कुबेर नाथ राय के महत्वपूर्ण निबंध है प्रिया नीलकंठी 1968, रस आकेटक 1970, विषाद योग 73, निषाद बांसुरी 74, कामधेनु 1980। गुलाब राय जी के महत्वपूर्ण निबंध ठलुआ क्लब मेरी असफलताएं, कुछ उतले कुछ गहरे, रघुवीर सहाय जी की महत्वपूर्ण निबंध है ताज। एक अच्छे निबंध में कौन सी विशेषता नहीं होती है? अपनी बात कहकर दूसरों की बात को भी सुनना। निबंध किसी निश्चित उद्देश्य तक एक विषय को लेकर लिखा जाना चाहिए। निबंध के अंतिम अनुच्छेद में ऊपर कही गई सभी बातों का सारांश होना चाहिए। विचारों में परस्पर तन्मयता या तारतम्यता होनी चाहिए। तो अपनी बात कहकर दूसरों की भी बात सुनना चाहिए। उक्त विशेषता निबंध की नहीं है बल्कि एक मौखिक वार्तालाप की होती है। निबंध तो गद्य साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें लेखक के व्यक्तित्व का प्रभाव दिखता है।
तो निबंध किसी निश्चित उद्देश्य तथा विषय को लेकर लिखा जाना चाहिए, सही है। निबंध के अंतिम अनुच्छेद में ऊपर कही गई सभी बातों का सारांश होना चाहिए, ये भी सत्य है। विचारों में परस्पर तारतम्यता होनी चाहिए, निबंध की प्रमुख विशेषता, ये भी सही है। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा निबंध का गुण है? तो निबंध के गुण में देखें तो विचारों की स्वाधीनता, विचारों की स्वाधीनता निबंध का प्रमुख गुण है। लयात्मकता, तुकांतता एवं संगीतात्मकता निबंध के नहीं बल्कि पद्य के हैं। निबंध लेखक के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली ललित गद्य रचना है। निम्न में से कौन निबंध का प्रकार नहीं है? एकांकी, वर्णनात्मक, भावात्मक। तो इसमें से कौन सा नहीं है? यहाँ पे जो एकांकी है, एकांकी निबंध का प्रकार नहीं है, जबकि विचारात्मक, वर्णनात्मक, भावात्मक ये प्रकार है। एक अंक वाले नाटकों को एकांकी कहते हैं। एकांकी दृश्य श्रव्य दोनों ही होता है, जबकि निबंध केवल श्रव्य होता है। निम्न में से कौन निबंध की विशेषता नहीं है? व्यक्तित्व का प्रकाशन, एक सूत्रता, तुकबंदी, अनुमिति का प्रभाव। तो यहाँ पे जो है पद्य रचनाओं में आप देखिए तो उसमें तुकबंदी का काम होता है, जहाँ पे कविता होता है तुक मिलाया जाता है, परंतु यहाँ निबंध की विशेषताओं में व्यक्तित्व का प्रकाशन होता है, अनुमिति भी होती है, एक सूत्रता भी होता है, परंतु तुकबंदी नहीं होती है। तो यहाँ पे भारत में निबंध साहित्य के आरंभ भारतेंदु युग से होते हैं। हिंदी निबंध के जनक भारतेंदु को ही माने जाते हैं और डॉक्टर लक्ष्मी वार्ष्णेय ने हिंदी निबंधों का जनक किसको माना है? तो लक्ष्मी वार्ष्णेय ने जो है बालकृष्ण भट्ट को माना है। सही विकल्प बताना है, यहाँ पे दिया है। दिए गए रिक्त स्थान पर वर्णनात्मक निबंध में किसी घटना या पदार्थ का वर्णन रहता है। तो दिए गए रिक्त स्थान पर वर्णनात्मक निबंध भरा जाएगा, क्योंकि वर्णनात्मक निबंध में ही किसी घटना या पदार्थ का वर्णन रहता है, जबकि विवरणात्मक निबंध, कथात्मक निबंध और भावात्मक निबंध में किसी घटना या पदार्थ का वर्णन नहीं होता है। सही विकल्प यहाँ पे वो बताना है। यहाँ पे देखें तो रिक्त स्थान में विचारात्मक निबंध भरा जाएगा। विचारात्मक निबंध में किसी विषय पर रोचक ढंग से विचारों को प्रकट किया जाता है, जबकि विवरणात्मक निबंध में लेखक दिए गए विषय को प्रस्तुत करता है। विचारात्मक निबंध में विचार या चिंतन की प्रधानता होने के कारण इन्हें विचारात्मक निबंध कहते हैं और भावात्मक में भावना की प्रधानता। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? तो हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की बात करें तो उनकी ख्याति किस रूप में हम देखते हैं? तो एक निबंधकार के तौर पर हम जो है यहाँ पे सरदार पूर्ण सिंह को देखते हैं। केवल 6 निबंध उन्होंने लिखा और साहित्य जगत में अगर देखें तो उन 6 निबंधों से उन्होंने अपना स्थान बना लिया। आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान तथा अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट विटमैन करके है। यहाँ पे अगर बात करें सुलोचना निबंध, तो सुलोचना निबंध संकलन जो है, ये सुलोचना निबंध संकलन है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। सुलोचना जो है ये सुलोचना है, परिहास वंचक है, दिल्ली दरबार दर्पण तथा लीलावती भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित निबंध संग्रह है। चिंतामणि तथा रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन है। साहित्य सुमन तथा भट्ट निबंध माला भाग 1 व बालकृष्ण भट्ट के निबंध संग्रह। पूर्वोदय मंथन, जड़ की बात, सोच विचार आदि जैनेन्द्र कुमार का निबंध है। कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है? तो यहाँ पे देखिए कैदी की पत्नी रामवृक्ष बेनीपुरी। कैदी की पत्नी की बात करें तो रामवृक्ष बेनीपुरी का है। कैदी की पत्नी माटी की मूर्ति, पैरों में पंख बांधकर, पतितों के देश में, चिता के फूल, गेहूं और गुलाब, मशाल, वाड़ी विनायकों और लाल तारा, मील के पत्थर, जंजीर की दीवारें, आमपाली आदि रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाब, गुलाब किसका प्रतीक है? तो यहाँ पे कला और संस्कृति का प्रतीक है। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखे गए गेहूं बनाम गुलाब, गेहूं शब्द भोग का तथा गुलाब शब्द कला एवं संस्कृति का प्रतीक है। निठल्ली की डायरी नामक हास्य एवं निबंध लेखक कौन है? निठल्ली की डायरी की बात करें तो हरिशंकर परसाई। निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई द्वारा लिखे गए हास्य एवं निबंधों का संग्रह है। हास्य एवं व्यंग लेखक हरिशंकर परसाई के अन्य निबंध पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे है, सदाचार का ताबीज, तब की बात और ठीठी टूटता हुआ गर्दन, सुनो भाई साधु जैसे उनके दिन फिरे। डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का नाम क्या है? तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का नाम भाषा की शक्ति है। इनके अन्य निबंध स्फुट विचार, जीवन और दर्शन, पृथ्वी, शिक्षा का उद्देश्य, समाजवाद, आर्य का आदि देश, हिंदी भाषा की उत्पत्ति के लेखक, आचरण की सभ्यता, अध्यापक पूर्ण सिंह तथा गेहूं बनाम गुलाब। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति कौन सी है? तो कुछ चंदन कुछ कपूर। कुछ चंदन कुछ कपूर निबंध विष्णुकांत शास्त्री, चिंतन मुद्रा, अनुचिंतन और भी इनके निबंध हैं। इस तरीके से हमने कुल 50 क्वेश्चन हिंदी में निबंध संबंधी क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त किए हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।